देखा था कि फंक्शन दो प्रकार के कल बताए थे। कल मैंने बताया था केवल वन और मेनी वन। ये मत समझ लेना कि दो ही प्रकार के हैं जी। अभी हम दो टाइप्स बता रहे हैं, ठीक है, वन और मेनी वन। तो वन का क्या बताए थे कि जितने भी पिता होंगे सबके एक एक बेटा होंगे। तो अब पिता को क्या बताए थे बोलने के लिए? इमेज। अब बेटा को क्या बोले थे? प्री इमेज। तो जितने भी इमेज होंगे उस सब के एक एक प्री इमेज होंगे। डेफिनेशन क्या बना था कि कोई भी फंक्शन में जितने भी इमेज होंगे सबके एक एक प्री इमेज होंगे, तो वह फंक्शन क्या कहलाता है? वन फंक्शन कहलाता है। अब हम फंक्शन चेक करने का सीखेंगे। तो देखिए, अगर मान ले लेट कोई फंक्शन एफ गिवन है फंक्शन क्या कि एफ एक्स बराबर वाई, ये फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम मान ले कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है, गौर कीजिएगा, हमने अभी बताया कि ये डोमेन है, ये रेंज है, यानी ये प्री इमेज है और ये इमेज है, यानी पूरा तो इमेज है एफ एक्स ना प्री इमेज है, पूरा एफ एक्स क्या है? इमेज है, यानी इमेज को पिता कहते हैं। तो पूरा जो एफ एक्स है वो एक पिता है, बात समझे, क्योंकि वाई के बराबर पूरा एफ एक्स है, ये एक्स जो है सो बेटा है। तो हमने यहाँ क्या माना, इसको मान लेंगे, लेट मान लेंगे कि x1 और x2 दो अलग अलग आदमी हैं, x1 और x2 दो अलग अलग आदमी हैं, और दोनों के पिताजी fx1 और fx2 दोनों सेम है ना, दोनों के पिताजी सेम है। अब हम अगर रूल से, कोई नियम से यह प्रूफ कर दे कि इफ x1 बराबर है x2 के, ठीक है, तो ये हमेशा वन फंक्शन होता है। अब ये क्या सब, इससे क्या समझे नहीं समझे? देखो, दोनों के पिताजी एक ही है, हम नियम से चेक किए तो हमको क्या पता चला कि x1 और x2 दोनों एक ही आदमी का नाम है, इसका मतलब एक ही बेटा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो वो वन फंक्शन हो गया। इससे भी बात नहीं समझ में आया। मान लो कि हम तुमसे किसी का नाम पूछ दे, हम किसी का नाम पूछे कि बुआ नाम बताओ, तो कोई बताए कि मेरा नाम, घर का नाम होता है ना, अंकुर। तो अंकुर अपने पिताजी का नाम बताया। क्या नाम बताया पिताजी का? कुछ भी बदलो, बोले सर। हाँ बोलो। सुधीर कुमार। ये सुधीर कुमार, बस अंकुर के पिताजी हो गए सुधीर कुमार। एक और लड़का कहा कि एक कोई और नाम हो गया छोटू, मान लो छोटू, इसके भी पिताजी सुधीर कुमार हो गया। तो हमको क्या पता चला कि ये दो आदमी, दो लड़का है, ये दोनों के एक ही पिताजी है सुधीर कुमार। नहीं सर, हम अकेले ना सुधीर कुमार, बात समझ में आया कि नहीं? यानी सुधीर कुमार दोनों के पिताजी सेम हो गए, दोनों के पिताजी सेम हो गए। अब हम गांव में गए, पता किए, तो हमको ये पता चला कि अंकुर जो है ना उसी का नाम छोटू है। अब बात समझ में आया जी? अंकुर जो है उसी का नाम क्या है? छोटू है। इसका मतलब सुधीर कुमार जी का क्या लड़का? एक लड़का हुआ कि नहीं? वन हो गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी हमको अलग अलग हम नाम पूछे तो इस आदमी का नाम पूछे तो यही पिताजी का नाम बताया, इस आदमी के पिताजी का नाम यही बताया। तो अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा था कि इनके दो लड़का है, इनके दो लड़का है, लेकिन हम जब गए तो हमको पता चला कि ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही बेटा हो, तो ये वन हो गया। अब अगर मान लो कि लेट एफ x1 बराबर है एफ x2, यानी x1 के पिता और x2 के पिता एक ही है, और हमको बाद में पता चला, प्रूफ किए था कि इफ x1 और x2 बराबर नहीं है, माने दोनों अलग अलग है, तो बताओ उस आदमी के क्या बेटा हो? दो। अगर हमको पता चलता कि छोटू अलग है, अंकुर अलग है, इसका मतलब सुधीर जी के दो लड़का होता जी। बोलो मेनी वन हो गया। और दोनों अगर सेम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। बात समझ में आएगा कि नहीं? तो वन चेक करने का क्या मतलब है कि fx1 और fx2 दो फंक्शन को मान लिए कि बराबर है, और दोनों का अगर डोमेन बराबर हो जाए तो ये वन फंक्शन होता है। और दोनों का डोमेन बराबर नहीं होगा तो वो हम क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसको चैप्टर में वन और मेनी वन निकालने में बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे सो बताते हैं। मेनी वन हम चेक करेंगे कि हमको
वन वन और मेनी वन पहले तो प्रूफ करके हम सीख लिए, इस तरह से हम कैसे प्रूफ करेंगे वो बता रहे हैं कि इस तरह से वन वन और मेनी वन निकालना है। लेकिन हम लोग को ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चन देखे आंसर पता चल जाना चाहिए वन वन है या मेनी वन है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्वेश्चन को देखे और आंसर जवाब पढ़ा जाना चाहिए वन वन होगा सर, ये मेनी वन होगा। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो इसको पहले डिफिनेशन को क्लियर समझ में आ गया सबको? जी सर। कोई डाउट है इसमें? अगर मान लो fx1 और fx2 ये क्या डिनोट किया कि x1 के पिता और x2 के पिता सेम है, x1 के पिता और x2 के पिता सेम है। बाद में पता चला x1 और x2 भी एक ही आदमी का नाम है, इसका मतलब जो पिताजी हैं उसके एक ही ना बेटा होगा, तो ये वन वन हो गया। यहाँ क्या पता चला fx1 और x2 के पिताजी सेम है, लेकिन ये दोनों लड़का अलग अलग है, इसका मतलब उसके दो पुत्र होंगे, दो बेटे होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो fx1 इसका मतलब दोनों का पीढ़ी में अलग अलग है, इसलिए मेनी वन हो गया। इसमें दोनों बराबर है इसलिए ये वन वन हो गया। क्लियर समझ में आ गया? वन वन और मेनी वन में कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमको क्या करना है, क्वेश्चन जब दिया रहेगा क्वेश्चन में ये मान लेना है कि fx1 बराबर होता है fx2 के, और नियम से ये प्रूव कर देना होगा कि x1 बराबर है x2 के। अगर बराबर है तो वन वन, अगर बराबर नहीं हो तो मेनी वन। तो समझिए दोनों में अंतर खाली बराबर का है। जी सर। बराबर का है ना, तो बनाने का नियम तो दोनों का सेम ही होगा। जी सर। इसमें भी x1 और x2 को बराबर मान लेना है। जी सर। अब हमको प्रूव कर देना है क्या, x1 बराबर नहीं है x2 के। तो अगर बराबर नहीं होगा तो मेनी वन, बराबर होगा तो वन वन। एकदम समझ में आएगा कॉन्सेप्ट? इसको नोट डाउन कीजिएगा।